कि आप पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हमको जैसे कि गिवन है पॉइंट, जो कि गिवन है वो हमारे ये पॉइंट हैं। तो हम लोग जैसे कि सॉल्यूशन क्वाड्रिलेटरल के ये पॉइंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द गिवन पॉइंट्स ए इक्वल टू 4,5, बी इक्वल टू 7,6, सी इक्वल टू 4,3 एंड डी इक्वल टू कितना आप लिखेंगे 1,2 आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी क्या है, इसके डायगोनल है। तो आप इसको क्या कर लें, एक क्वाड्रिलेटरल हमने क्या कर लिया है, बना लिया है। तो ए का जो पॉइंट है वो कितने हैं 4,5, बी का जो हमारा पॉइंट है वो कितना है 7,6, सी का हमारा 4,3 है और डी पॉइंट जो हमारा ये वाला पॉइंट है वो कितना है 1,2 है। ए सी और बी डी क्या है, उसके डायगोनल हैं। ये चीज़ हमें पता है। तो अब जैसा कि आप देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस को निकाल लें। किस डिस्टेंस को निकालना है हमें, ए बी के डिस्टेंस को निकालते हैं। तो आप कंसाइडर कर लें कि ये क्या है, हमारा x1 है, ये y1 है, ये यहाँ पर x2 है और ये y2 है। तो आपने इस चीज़ को कंसाइडर कर लिया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, x2 हमारे पास कितना है 7 माइनस, आप देखिएगा रूट में रखा, x2 कितना है 7 है, माइनस x1 हमारे पास कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 6 है, माइनस y1 हमारे पास कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 7 में से 4 का कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 का कितना बचा 1 का स्क्वायर। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट 10 को बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो रूट 10 यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे। तो जो हमारा ए बी आया वो कितना आया, रूट 10 यूनिट्स आया। इसी तरह से अब हम लोग बी सी को निकाल ले, तो हम लोग बी सी में x2 y2 इसको कंसिडर कर लिया और इसको कंसिडर कर लेते हैं x1 और y1। आपकी इच्छा हो तो आप x1 y1 इसको कंसिडर कर लें, x2 y2 इसको कंसिडर कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको कंसिडर करेंगे। तो अब हम लोग बी सी के डिस्टेंस को निकालते हैं। तो बी सी के डिस्टेंस को निकालने के लिए x2 कितना है 7 है, माइनस x1 हमारे पास कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 6, माइनस y1 हमारे पास कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 7 में से 4 का कितना बचा हमारा 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से हमारा 3 गया तो हमारा कितना बचा सर 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 आ गया और प्लस 3 3 ज़ा 9 आ गया, तो हमारा कितना आ गया 18 आ गया। अब रूट 18 को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो हम लोग देखिएगा रूट 18 को हम लोग किस तरह से बाहर निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कितना है रूट 18 है, तो 18 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो एक 3 क्या पेयर आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 2, तो 3√2 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 3√2 यूनिट्स हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया बी सी। तो बी सी की दूरी हमारी कितनी है 3√2 यूनिट्स आ गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग किसको सी डी को, कि सी डी के डिस्टेंस को निकालते हैं। तो सी डी के डिस्टेंस को निकालने से पहले ये x1 y1 हमने कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर कर ले x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो अब यहीं पे देखिएगा ज़रा, सी डी के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x2 हमारे पास कितना है 1 है, माइनस x1 हमारे पास कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 2, माइनस y1 हमारे पास कितना है 3
का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस तो 1 का स्क्वायर, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये अंदर निगेटिव स्क्वायर लगा, ये अंदर निगेटिव बाहर स्क्वायर लगा, तो दोनों डिजिट क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, √10। तो √10 बाहर नहीं निकलेगा तो √10 यूनिट्स आ गया। तो हम अब इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ए बी जो है सी डी के इक्वल हो गया। तो मतलब हमें दो साइडें इक्वल मिल गई हैं। और बी सी अभी अब देखिएगा, अब ए डी को निकालने हम लोग इसी तरह से ए डी के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं कि ए डी हमारा कितना होगा। तो ए डी के लिए अब x1 y1 हमने यही कंसिडर कर लिया है, x2 y2 हमने इसको कंसिडर कर लिया है। आपकी इच्छा हो तो आप इसको x1 x2 मान लें, y2 मान लें, इसको x1 मान लें, y1 मान लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैंने इसको इसी को कंसिडर कर लिया क्योंकि मैं गोदना नहीं चाहता हूँ, मैं साफ़ सुथरा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने इसी चीज़ को कंसिडर करके सेम कंसिडर करके रखा हुआ है। तो x2 हमारे पास कितना है, 1 है, माइनस x1 हमारे पास कितना है, 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है, 2 है, y1 कितना है हमारे पास, 5 है का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए डी कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा, माइनस का 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब अंदर निगेटिव होते हैं तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव आ जाता है। तो 3 3 से 9 आ गया, प्लस 3 3 से 9 आ गया, तो रूट हमारा 18 आ गया। तो √18 को अभी हम लोग ने बाहर निकाला है, तो हम लोग का कितना आ गया, 3√2 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया, 3√2 यूनिट्स आ गया। अब देखिएगा इसकी, अब ए बी जो है वो ए सी डी के इक्वल निकला है भाई, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल निकला है 10 यूनिट्स, और बी सी इक्वल टू ए डी निकला है। मतलब अपोजिट साइडें क्या है, इक्वल है। तो आप इसको रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम अभी नहीं बता सकते हैं, आप इसके पहले डायगोनल का डिस्टेंस को निकाल लें। तो डायगोनल के डिस्टेंस को निकालते हैं, तो डायगोनल के डिस्टेंस को हम लोग जानेंगे सबसे पहले ए सी के डिस्टेंस को। तो ए सी में हम लोग अब कंसिडर कर लें कि ये x1 y1 है, इसको मान लें x2, इसको मान लें y2, ठीक है। ये या इसको मान लें x2 y2, इसको मान लें x1 y1, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब देखिएगा ज़रा, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ए सी, क्या निकालते हैं, ए सी का, ए सी डायगोनल का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए सी के लिए x2 हमारा कितना है, 4 है, माइनस x1 हमारे पास कितना है, 4 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है, 5, माइनस y1 हमारे पास कितना है, 3 का होल स्क्वायर। तो अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा ज़रा आप लोग, मेरा कितना निकला, ए सी हमारा यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना आ गया, 0, 0 का स्क्वायर हमारा कुछ भी नहीं होता, 5 में से 3 का कितना बचा, 2, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे आपका 0 ही आएगा, कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, √4 को बाहर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स। तो हमारा जो AC है वो कितना है सर, 2 यूनिट्स का हमारा AC है। बात करते हैं हम लोग इसी तरह से दूसरे डायगोनल की बात कर ले हम लोग BD के डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो BD के डिस्टेंस को देखिएगा ज़रा, BD के लिए हम लोग ने क्या करा है, इसको x2 माना है, y2 माना है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको माने x1 या y1 या माने इसको x2 या y2। तो जैसा कि अब आप देखिएगा ज़रा यहाँ पे सर सबसे पहली मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ BD के बारे में। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। आप वैल्यू को अपने आप क्वेश्चन में देखते रहिएगा। तो x2 हमारे पास कितना है, 7 है, माइनस x1 हमारे पास कितना है सर, हमारे पास x1 y1 है, प्लस y2 हमारे पास कितना है, 6 है, माइनस y1 हमारे पास कितना है, 2 है। 2 का स्क्वायर कर लिया हम लोग ने। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा BD। तो BD को देखिएगा, तो BD के देखिएगा ज़रा यहाँ पे मैंने क्या रखा, रूट रखा। तो BD के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारे पास कितना है, 7, माइनस x1 कितना है हमारे पास, 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है, 6 है, y1 कितना है हमारे पास, 2 है का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे BD को हम लोग ने यहाँ पे पुट कर लिया है। तो हमारा कितना आ गया सर, यहाँ पे हम लोग का आ गया 6 बचा, 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारे लोगों का कितना बचा, 4 का स्क्वायर। सर 6 6 सर हमारा 36 आ जाएगा, रूट के अंदर प्लस 4 4 16 आ जाएगा सर। तो 6 6 12 हासिल गया, 1 3 4 1 5। तो हमारा कितना आ जाएगा सर, √52। √52 को बाहर करते हैं तो √52 को जानिएगा, 52 को बाहर करेंगे तो 2 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एक 2, 2 3 6। तो 1 2 बाहर गया, अंदर कितना बचा, 13। तो हम लोग क्या लिख देंगे सर, √13 यूनिट्स हमारा क्या आ गया इसका। तो देखिएगा सबसे पहली चीज़ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है, नहीं हाँ ये एक पैरेललोग्राम है। तो कैसे पैरेललोग्राम है, तो देखिएगा आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, हैंस ABCD इज़ आ
पैरेललोग्राम बिकॉज, ऐसा क्यों है, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब उसकी जो साइड अपोजिट साइड है वो इक्वल हैं, एंड डायगोनल ए सी इज अनइक्वल टू बी डी, ए सी डायगोनल जो है वो अनइक्वल है किसके, बी डी के, ए सी डायगोनल बी डी के क्या है, अनइक्वल है। इस वजह से ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर इसके डायगोनल इक्वल होते तो ये एक रेक्टेंगल होता। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा।